रही है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसराइल के ऊपर से उसने जो अगस्त के महीने में आर्म्स यानी जो वेपन्स को सेल करने की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जर्मनी ने ख़त्म करने का फैसला किया है। अब जर्मनी जो है वो इसराइल को हथियार देगा, वेपन्स देगा, और ये सारा कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब एक तरफ गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के आने की बातें चल रही हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि गज़ा के अंदर जो है वो इंटरनेशनल आर्म्स फोर्स आए जो कि हमास से वेपन्स ले, जबकि दूसरी जानिब इसराइल भी कोशिश कर रहा है कि जिन कंट्रीज़ ने गज़ा जेनोसाइड के दौरान इसराइल के ऊपर से वेपन्स की पाबंदी आयद की थी, वो सारे के सारे वेपन जो हैं वो इसराइल को दोबारा से मिलना अब शुरू हो जाएंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम इस सारे मामले को आगे लेकर जाते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो समझ आती है कि अब अगर जब जर्मनी ने इसराइल के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं या जो पाबंदियां थी वेपन्स की वो हटा ली हैं, तो बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें फ्रांस आता है और भी यूरोप के कंट्रीज आते हैं, वो भी खुलेआम अब ईदीली इसराइल को अपना असला बेचकर प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो पब्लिक सेंटीमेंट था वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब यूरोप में ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज अक्टूबर के शुरू में जब ये अमेरिका ने एक मोर इम्पॉर्टेंटली शर्मुल शेख में पीस कॉन्फ्रेंस करवाई और गज़ा के मामलात को बेहतर करने की कोशिश की, तो उसके बाद से हमारे पास इस तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें दिखती हुई और सुनती हुई हमें नज़र आ रही है। अब मैं आपको मोर इम्पॉर्टेंटली इन सारे बातों को आगे लेकर चलता हूँ, बिकॉज ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जर्मनी ने ये फैसला क्यों किया है। तो देखिए, जर्मनी ने जो अनाउंसमेंट की है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है इसराइल के ऊपर से, जिसमें हर तरह के वेपन्स अब जर्मनी दोबारा से इसराइल को सेल कर सकेगा। अब किस तरह की वेपन्स जर्मनी जो है वो पास में इसराइल को सेल कर चुका है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम वेपन्स की बात करते हैं इसराइल की, तो जर्मनी ने इसराइल को सबमरीन्स के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी फराहम की है। पास में अभी भी वो करता आ रहा है, लेकिन अगस्त से लेकर नवंबर के महीने तक जो है वो गैप रहा। 3 महीने तक जर्मनी के जो चांसलर थे उन्होंने फैसला किया था कि वो इसराइल को ये वेपन्स या इनके कंपोनेंट्स फराहम नहीं करेंगे, क्योंकि गजा में हज़ारों लोगों को मारा जा रहा था। पहली बात तो ये। अगली बात सारे मामले में ये है कि इसके अलावा जो प्रिसीशन मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि मिलिट्री व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो गन्स होती हैं जो प्रिसाइसली बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट अटैक करती हैं और बड़ा धमाकेदार अटैक होता है एडवर्सरी के ऊपर इसराइल के, वो पार्ट्स फराहम किए जाते थे जर्मनी की तरफ से। फिर इसके अलावा कम्युनिकेशन और रेडार इक्विपमेंट्स फराहम किए जाते थे। वो टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास थी, वो इसराइल को शेयर करता था, अभी भी अब वो करना शुरू दोबारा हो जाएगा। इसके अलावा जो इंजन्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं नेवल एसिड्स के, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट इसराइल को मिल रहा था जर्मनी से वो नेवल वॉरफेयर का मिल रहा था, यानी नेवल जो कैपेबिलिटीज हैं इसराइल की वो बढ़ाने में काम आ रहा था। अब याद रखिए एक बात को, इसराइल को सिर्फ नेवल वॉरफेयर की जरूरत नहीं है, इसराइल को इसके अलावा आर्म्ड एम्यूनेशन की भी जरूरत है। वो उसको वेस्टर्न दूसरे कंट्रीज से मिलता है। अब वो भी मामलात इसराइल के सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन जो खासतौर पे जो नेवल स्ट्रेंथ या नेवल जो कंपोनेंट्स, नेवल जो पार्ट्स होते हैं नेवल फोर्स के, वो जर्मनी ज़्यादातर इसराइल को दे रहा था। और वो जो जब से बंद हुए तो इसराइल के ऊपर प्रेशर आया था, तो इसराइल ने दूसरी मार्केट्स पर भी फोकस करने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि जो भारत है वो एकदम से इसराइल के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करना शुरू हो गया साइप्रस के ऊपर। तो ये सारे मामला हमें नजर आ रहे हैं, और ऐसे मौके पर जर्मनी ने ये फैसला किया कि वो अपने आप को अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको रोक नहीं सकता और वो ये सारे पार्ट्स दोबारा देगा। अच्छा, अब इसके अलावा और कौन से कंट्रीज हैं मेजर यूरोप के जिन्होंने इसराइल को स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया था वेपन्स के तौर पर? उसमें एक फ्रांस है, स्पेन है, आयरलैंड है, बेल्जियम है और कुछ और कंट्रीज भी हैं। बट ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे जिसमें फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम था, जिन्होंने फैसला किया था कि वो इसराइल को वेपन्स या जो वेपन्स की टेक्नोलॉजी या वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं डिफेंस वेपन्स के, वो देना बंद कर देंगे या पाबंदी लगा देंगे। तो अब ये शुरुआत जर्मनी ने की है। अब देखते हैं कि ये इंतहा कहाँ पर होती है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इस सारे मामले को जब हम आगे लेकर जाते हैं तो जो जर्मनी के स्पोक्स पर्सन है, जब ये फैसला लिया गया जर्मनी ने, तो जर्मनी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, कॉर्नेलियस, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दैट द जर्मन गवर्नमेंट बेस्ड इट्स डिसीजन ऑन द सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमास दैट हैज हेल्ड सिंस अक्टूबर 10 एंड हैज स्टेबलाइज इन रिसेंट वीक। यानी मोर इम्पॉर्टेंटली जब
पूछा गया जर्मन जो मिनिस्टर हैं, जर्मन स्पोक्स पर्सन है कि सर आप बताइए कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि फैसला किया है जर्मनी की गवर्नमेंट ने कि वो वेपन्स जो है वो सेल करेगी, यानी जो वेपन्स बंद किए हुए थे पहले वो अब दोबारा से इसराइल को सेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दैट्स वाई क्योंकि गज़ा में हमास और इसराइल का सीज़ फायर हुआ है, अब आम लोगों के मारे जाने के मामला कम हो सकते हैं, तो दैट्स वाई। अच्छा, अब इसके बाद इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम गॉर्डन सार है, गॉर्डन सार जो है, इन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि जर्मनी फॉर इट्स डिसीजन, ही लाउडेड जर्मनी फॉर इट्स डिसीजन टू लिफ्ट द ऑर्डर। आगे ये कहते हैं कि आई कॉल ऑन अदर गवर्नमेंट्स टू अडॉप्ट सिमिलर डिसीजंस फॉलोइंग जर्मनी। तो जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गे गौर साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो थैंकफुल हैं कि जर्मनी ने ये डिसीजन लिया और वो बड़े खुश हैं, और वो रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि और कंट्रीज़ भी जो हैं जिन्होंने इसराइल के ऊपर अभी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि वो वेपन्स नहीं देंगे, वो भी अपने डिसीजंस को दोबारा से देखें ताकि मामला जो हैं वो इस टाइम इसराइल के लिए बेहतर और इसराइल की मिलिट्री और से और स्ट्रॉन्ग तर हो जाए। अब मैं आपको इन सारे मामलात की इम्प्लीकेशंस बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, बात इस टाइम ये है कि जर्मनी ने जो फैसला लिया है, ये फैसला तब लिया है जर्मनी ने जब जर्मनी में एंटी इसराइली जो फैक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अगली बात इस सारे मामले में ये है कि जो मिलिट्री बूस्ट अप है इसराइल का, वो आपको दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिन कंट्रीज़ ने इसराइल के ऊपर वेपन्स की पाबंदी आयद की हुई थी, वो कंट्रीज़ अब दोबारा से इसराइल को वेपन्स देंगी, जिससे इसराइल की जो ताकत है वो दोबारा बढ़ेगी। रीजन में ऑलरेडी इसराइल बहुत ताकतवर है, रीजन में वी ऑल नो दैट, बट इससे इसराइल को बेनिफिट होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें एकदम से जो यूरोप इसराइल के ख़िलाफ़ जो सेंटीमेंट था वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज एक तरह से पिछले एक महीने में कोई ख़ास जेनोसाइड नहीं हुआ या आम लोगों को नहीं मारा गया इसराइल की तरफ से गज़ा में। लेकिन अगर इसराइल को इस तरह का काम करता है आने वाले टाइम पे, तो फिर ये सारे कंट्रीज़ दोबारा से इसराइल पर वेपन्स की पाबंदियाँ लगा देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा मैंने एक महीने पहले एक रिपोर्ट आपसे शेयर की थी कि हालांकि इसराइल और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो वेपन्स की लेन देन नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में कोवर्टली पैसेंजर प्लेन्स की आड़ में सामान के अंदर जो है बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स या बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल मटेरियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने छुपाकर इसराइल के साथ शेयर किए हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ऑफिशियल लाइन जर्मनी की ये हो कि वो इसराइल को वेपन सेल नहीं करेगा, बट हो सकता है पिछले 2 साल में इसराइल ने या पिछले चंद महीनों में इसराइल ने वेपन्स लिए हों जर्मनी से कोवर्टली, यानी पैसेंजर प्लेन्स में आमतौर पे जो जहाँ पे मैं और आप लोग ट्रैवल करते हैं तो पैसेंजर एयरलाइंस पे वो वेपन्स डाल दिए गए हों वो टेक्नोलॉजी और फिर वो शेयर की गई हो आगे इसराइल के साथ। तो ये प्रॉबिलिटी तो हो सकती है। अगली बात ये है कि फिलहाल जर्मनी की तरफ से कोई रिजेंटमेंट तो हमें दिखाई नहीं देती, बट वील सी नेक्स्ट कि चीज़ें हमें आने वाले टाइम पे किस तरफ दिखाई देंगी। बट एक बात जो है वो तय है कि इसराइल के खिलाफ जो एकदम से सेंटीमेंट उभरा था पूरी दुनिया में, वो सेंटीमेंट अब उस इसराइल के एंटी जो है वो अब हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज वो जंग जो है वो फिलहाल रुक गई है और उस जंग के रुकने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इसराइल को ही हुआ है फिलहाल। लेकिन अगर हमास ने हथियार ना डाले तो फिर ख़तरा ये है कि दोबारा से ये जंग दोबारा हो सकती है।